चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक के साथ बीआरएस बनाते हैं, तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या डालेंगे, बीआरएस में क्या डालेंगे। एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या डालते हैं बेटा, एरर्स इन कैश बुक नॉट पासबुक। कैश बुक का गलती आप सुधार लो, बैंक के ट्रांजेक्शन्स, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डिसऑनर्ड, ये सब भी आप कर लो। तो फिर बीआरएस के लिए बचा क्या, दो ही आइटम, एरर्स इन पासबुक और टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस दो ही होता है, क्या क्या दो, चेक इशूड, यानी हमारे कैश बुक में एंट्री हो गया और पासबुक में नहीं हुआ, इसे तो कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरा डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हमारे इधर हो गया उधर नहीं हुआ, उधर हो गया इधर नहीं हुआ, तो कर दो यार, बोलो भाई। जैसे उधर हो गया कोई एंट्री, उधर मतलब पासबुक, इधर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना ठीक कर लेंगे, खुद कर लेंगे। वेरी गुड। तो बेटा चलिए एक नोट्स दिखाना चाह रहा था, लास्ट नोट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बहुत मजेदार चैप्टर करने वाले हो आप लोग, पूरा सबके लिए नया रहेगा, बहुत यूजफुल चैप्टर है। दिखाएंगे वहां पे कैसे चोरी रोकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पहले तो अभी हम लोग सीख रहे थे बीआरएस विथ मोर देन वन अकाउंट। यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, कॉमन मिस्टेक क्या होता है, जो मिस्टेक होता है कैश बुक में, अकाउंट वन अकाउंट टू, दो बैंक पे अलग अलग अकाउंट है, या एक ही बैंक पे दो दो अकाउंट है, या दो अलग अलग बैंक पे अकाउंट है। कभी कभी क्या होता है ना, अपने डिपॉजिट किए थे इन वन, कहाँ डिपॉजिट किए थे, वन पे, और गलती से कहाँ पे लिख दिए, टू में। ये एकदम कॉमन मिस्टेक है। जब भी आप ऑडिट पे जाएंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बोलेंगे ओ आपका दो दो अकाउंट है बैंक पे, बहुत अमीर हो, हमें आरजी सिखाया, एक गलती तो आप करोगे ही करोगे। वन का ट्रांजेक्शन टू में, टू का ट्रांजेक्शन वन में, और सपोज इशू किया फ्रॉम टू, तो कहाँ लिखना चाहिए, टू में, गलती कहाँ लिख दिया, वन पे। तो फिर इधर का इधर, इधर को उधर कर दिया, तो आपको बीआरएस बना के ठीक करना पड़ेगा। और अब की बार कितने बीआरएस बनेंगे, दो बीआरएस, अकाउंट वन का और अकाउंट टू का। तो जब आप लोग इंटर पास करके आर्टिकल शिप जाओगे, बस इतने ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बस इतने ही थोड़ा लिखकर दो एग्जाम्पल और तीन सम, और फिर बीआरएस खत्म। देखेंगे बेटा हेडिंग लगा दिया था बीआरएस विथ मोर देन वन अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, जो भी होगा। इन दिस केस द कॉमन मिस्टेक इज, in this case common mistake is transactions of account 1 recorded in account 2, transactions of 1 recorded in 2, and transactions of account 2 recorded in 1. For example, Mr. X is having two accounts, Mr. X is having two bank accounts, account 1 and account 2, account 1 and account 2. Mr. X is having two bank accounts, account 1 and account 2. लिख लिया बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक
अकाउंट 1 पे लिख देना 10,000, अकाउंट 2 पे लिख देना 15,000। आप लोग सेंटेंस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख लो बेटा, जैसे लिखते हो वैसे नॉर्मल। अकाउंट 1 का बैलेंस कितना बेटा? 10। बैलेंस ऑफ क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। अकाउंट 1 10,000, अकाउंट 2 15,000, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन अकाउंट 1 rupees 3,000, amount deposited in account 1 rupees 3,000, amount deposited in account 1 rupees 3,000, recorded in 2, recorded in 2 in cash book, recorded it into in cash book। और एक ट्रांजेक्शन, चेक इशूड फ्रॉम अकाउंट 2, चेक इशूड फ्रॉम अकाउंट 2 4,000, recorded in account 1, रिकॉर्डेड इन अकाउंट 1। तो देखिए आप लोग बोर्ड पे देखिए, बड़ा सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है, बट वेराइटीज है। बीआरएस ऑफ कौन सा अकाउंट का करने जा रहा हूं मैं? 1 का। पहले 1 का बीआरएस बना लेंगे, फिर 2 का। यस, बताइए तो बेटा क्या बैलेंस दिया है? कैश बुक का बैलेंस क्या दिया है? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है बेटा? 10,000। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, ध्यान से देखना। पहला ट्रांजैक्शन था डिपॉजिटेड ना बेटा, आपने डिपॉजिट किया अकाउंट 1 पे, बट कैश बुक में कहाँ लिख दिया? अकाउंट 2 में। तो ये ठाकुर के दोनों हाथ अकाउंट 1 के हैं। किसके है बेटा? अकाउंट 1 का। कौन किसका अकाउंट है? 1 का। 1 का कैश बुक, 1 का पासबुक। देखो तो बेटा क्या किया आपने? चेक डिपॉजिट किया 1 पे, बट कैश बुक में 1 पे लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? देखो कैश बुक में कहाँ पे लिखा है? 2 में। अकाउंट 1 कैश बुक पे नहीं लिखा, लेकिन बैंक तो बढ़ गया बेटा। बैंक पे पैसा डिपॉजिट करने से पासबुक तो बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया। अभिषेक बाबा कोई डाउट? कैश बुक 1 बढ़ा है क्या? कौन सा बढ़ा है कैश बुक? 2। आएंगे 2 में भी आएंगे। अभी किसकी बारी है? 1 का। तो 1 पे एंट्री नहीं किया। हाँ रुको मुस्कान, रुको, सबके चेहरे पे मुस्कान तो आने दो। सुजय के चेहरे पे भी आ गया। बाकी सब दुसार बाबा, बाकी सब बाबा 1 पे आया क्या? बट ये समझ गया तो बीआरएस खत्म हो गया। अब सीधा नोट ही छापना। अब आई मिलन की घड़ी। किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक। तो क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। तो क्या लिखना चाहिए बेटा हम लोग इसको? प्लस को क्या लिखना चाहिए? क्या लैंग्वेज था? अमाउंट डिपॉजिटेड इन 1 बट रिकॉर्डेड इन 2 में भी ठीक करेंगे चलकर। यस बाबा समझ में आ रहा? कितना रुपया? 3,000। और ट्रांजैक्शन है क्या? और है क्या? और एक ट्रांजैक्शन है क्या? क्या था? चेक इशूड फ्रॉम अकाउंट 2 से इशू किया था। ये ठाकुर के हाथ किसके हैं? 1 के। चेक इशू किया था किसका? 2 का। लेकिन कैश बुक में कहां लिख दिया? 1। तो कैश बुक को क्या कर दिया? कम। लास्ट में समझ में आ रहा है? कैश बुक को माइनस कर दिया। बैंक पे तो 1 से माइनस नहीं होगा, बैंक पे भी माइनस होगा, लेकिन किधर से माइनस होगा? 2 से। अभी तो 1 है, तो कैश बुक कम गया, पासबुक तो कमेगा ही नहीं 1 का। तो अब क्या करें? प्लस करें। क्या लिखे बेटा? चेक इशूड फ्रॉम 2। आसान टॉपिक है ये,
सोचे फिनिशिंग टच इसी के साथ करें, एकदम अच्छी तरह से विदाई करें। आपको प्रॉब्लम हो रहा है? पक्का? ओके, स्माइल दे रही हो, ठीक है। तो ये किसका बैलेंस हो गया बेटा? पासबुक का। बोलो भाई कितना हो गया? चलो फटाफट छाप लो इसको। फिर अकाउंट 2 का BRS करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 3 बैक टू बैक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर सारे MCQs पे डिस्कशन करके फिर आप लोग का विदाई। राहुल कहाँ तक देखा वीडियो? हाँ देखिए, ठीक है। बेटा आज यस बाबा भी को ज्वाइन करा दिए तुम लोग, उसको भी जीना आराम करा रहे हो। तुम लोग तो गए साथ में उसको भी ले डूबोगे। बताओ 12-1 बजे से लेकर 7-8 बजे तक इस उम्र में इतना पढ़ना पड़ता है। हाँ कुछ समझदारी का बात कर रहे हैं क्या तिवारी जी आप? ओके फाइन, अपना ध्यान रखना। ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त रहने से कितना अच्छा है। आपके सारे दोस्त जो जिसको मैट्रिक में 50 भी 12 में 50 भी % मिल जाएगा ना, उनको तो CA नहीं करना होगा तो CA में तो करा ही देना। बहुत सॉलिड लाइफ है और मेहनत भी कम है। ऐसे समय बर्बाद मत करना, तो फिर आपको ना ज़्यादा वो जेलेसी फील नहीं होगा। नहीं तो वो पार्टी करेगा, घूमेगा फिरेगा, पोस्ट डालेगा और तुम यहीं पे सड़ते रहोगे। तो समझा भाई लोग? तो उनको डला ही देना CMA में, जिनको मेहनत नहीं करना है। और जिनको मेहनत करना है वो तो करो CA। डन। बढ़े आगे, लास्ट बेंच, सिस्टर्स डन। आज गुड़िया लोग कोई गायब है क्या? राधिका वो CMA का कहाँ गए? ओके, आज बहुत पीछे चली गई, क्या बात है? ओके, अच्छा मेरी बाजू में बैठ जा, लगाओ छेद। तुम्हारा भैया तो ये जगह छोड़ कहीं नहीं छोड़ जाता था। आइए डन। अब किसका BRS बनने जा रहा है बच्चा लोग? BRS ऑफ अकाउंट नंबर 2। देखो बेटा देखो क्या बोला है, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है? 15,000 ना। और पहला ट्रांजैक्शन था, पहले ये हाथ देखो। अब ये हाथ कौन से अकाउंट के हो गए? अकाउंट 2। अकाउंट 2 के हाथ हो गए। पहला ट्रांजैक्शन क्या था बेटा? डिपॉजिटेड इन 1। आपने बैंक 1 पे जमा किया है, बट कैश बुक में कहां लिख दिया है? 2 में। तो कैश बुक बढ़ गया, बट बैंक तो पासबुक तो 2 का नहीं बढ़ेगा अभिषेक बाबा, क्योंकि आप बाबा ने पैसा कहां डाला है? 1 में डाला है। तो ये हाथ 2 के है, तो पासबुक में एंट्री नहीं। कैश बुक में तो बढ़ा दिया। अब आई मिलन की घड़ी, तो क्या करें? माइनस करो। क्या लिखेंगे बेटा माइनस में? अमाउंट डिपॉजिटेड इन 1 में डिपॉजिट किया और गलती से लिख दिया रिकॉर्डेड इन 2। कितना रुपया? 3,000। और एक था ना बेटा, चेक इशूड फ्रॉम 2। चेक इशूड 2 से किया, पासबुक कम गया, लेफ्ट हैंड पासबुक कम गया, बट कैश बुक में कहां लिखा? 1 में। ये 1 नहीं है बेटा, ये 2 है। तो कैश बुक 2 में नहीं लिखा, पासबुक तो कम गया। हाँ, तो क्या करें? माइनस। कंफर्टेबल है सबको ही? अब 3 सम बैक टू बैक, उसमें से एक सम 10 नंबर के लिए एग्जाम में आया था और 2 तो ऐसे बच्चा सम है। तो ये भी माइनस करूं, क्या लिखूंगा? चेक इशूड फ्रॉम
सेंटेंस पढ़ो। अकाउंट 2 recorded in 1, how much? तो ये किसका बैलेंस पासबुक का आ गया। और तुषार बाबा मजे में नहीं हो क्या आज? हाँ, भूख लगा है? मजे में हो? भूख लगा है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है? बस मैक्सिमम 3 या 4 इयर्स शायद आर्टिकलशिप जो नहीं 2 साल का आर्टिकलशिप है ना, अब तो 3-4 साल के अंदर बस चैम्बर में बैठोगे आप लोग। कैसा फील हो रहा है? आप सबको बोल रहे भाई लोग, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। गुड़िया लोग भी बैठेंगे, नाम के साथ सीए लग जाएगा, और कोई मीटिंग करने आएगा तो बोलेगा मैम है, सर है, छोटे छोटे मैम सर। क्या वैल्यू होगा आपका? बस टीचर लगा लो 4 साल, पूरा आपका स्टेटस ही उस दिन से बदल जाएगा। जिस रात से आप जाओगे भीड़ साइड हो जाएगा, सीए आ रहा है, साइड दे दो। क्या रेस्पेक्ट होता है। जिस भीड़ में खड़ा हो जाके बोलेगा देखो देखो छोटा वाला वो सीए है, उसे छोटा बच्चा ना समझना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बस पढ़ो आप लोग। हम लोग को भी खुशी लगेगा कि इस राह में हम लोग साथ हैं आपके। सुनो चलो P26 में चलते हैं। P26, 27 और एक सम शायद बड़ा छूटा हुआ था ना, वो कराना है, और वो वाला एग्जाम पे आया था। P26 आपके सामने हाजिर हो गया। सभी बच्चे पेज नंबर 15 निकालेंगे। BRS with 2 bank accounts, BRS with 2 bank accounts. A firm has 2 bank accounts, account 1 and account 2. 2 बैंक अकाउंट है आपका। भाई किताब आपके पास है? आगे द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट 1। चलो भैया बच गया, ये सिर्फ अकाउंट 1 का इंफॉर्मेशन दिया, दोनों का दे देगा तो 2-2 BRS बनाना पड़ेगा। अकाउंट 1 का पासबुक बैलेंस अंडरलाइन करना, किसका बैलेंस दिया है? पासबुक का। और कैसा बैलेंस दिया है बेटा? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब याद है बेटा? ओवरड्राफ्ट का मतलब ठाकुर के हाथ कर्ज में डूबे हैं, डिपॉजिट करने से ओडी कमता है, विड्रॉ करने से ओडी बढ़ता है, अब की बार बैंक इंटरेस्ट लेगा, ओडी बढ़ेगा। ये लॉजिकल तरीका है, और इलॉजिकल तरीका मेरे को सिखाने का ही मन नहीं करता है, शायद सिखा दो। पासबुक को -15,000 कर दो, और ओडी मत समझना, वो जो 11-12 के जो बचपना लेवल होता है वैसे भी करोगे तो मार्क्स तो पूरे ही मिलेगा, मार्क्स तो सब जगह ही पूरे ही मिलेगा। आसान भी हो जाता है, बट वी ऑल आर प्रोफेशनल, तो हम लोग सब कुछ को गहराई से समझ के करेंगे। अगर बच्चा लेवल में पढ़ना 11 के तरह ही, तो क्या ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो, नॉर्मल BRS के हिसाब से कर दो तो भी हो जाता है, जस्ट फॉर आंसर मिलाने के लिए। तो फिर वो आगे प्रोफेशन में डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग, उसलिए वो रास्ता मैंने नहीं सीखा, आज बोल दिया माइनस लिख दो। और जैसे 11 में बच्चा कितना करता है, डिपॉजिट किया कैश बुक बढ़ गया, फिर वैसे करो तो भी हो जाता है। तो वो तरीका भी एक है, शायद मैं अभी MCQs में दिखा दूंगा, बड़ा घटिया लगता है बट डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आराम से करते। चलो चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड, चेक पेड इनटू बैंक नॉट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड नॉट रिकॉर्डेड, ट्रांसफर फ्रॉम 2 to 1 रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, प्रिपेयर BRS ऑफ अकाउंट नंबर 1। अकाउंट 1 का BRS बनाना है, ओनली अकाउंट 1 का। तो बेटा यहाँ पे 2 टाइप के BRS होते हैं, एक विथ एडजस्टेड कैश बुक, एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक।
जब तक पेपर सेटर आपको बोलेगा नहीं विथ एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना, नॉर्मल बीआरएस बनाना। तो चलिए आप लोग हेल्प कीजिएगा, मैं इसमें प्लस माइनस कर दूंगा। ये ओवरड्राफ्ट है, चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक ड्रॉ करने से कैश बुक में ओडी बढ़ गया, बढ़ गया ना, सही बोल रहे ना, बढ़ गया। अरे कर्ज में डूबे और पासबुक में एंट्री नहीं है। देख तो ऊपर कौन आई, पासबुक, तो क्या करे पासबुक को, कोई माइनस बोल रहे क्या उधर से, क्या बोल रहे हो, प्लस। अब तो बीआरएस खत्म होने आया, धोखा मत दो, क्या करेंगे इसको, प्लस पक्का। मैं फिर से क्लास लेक्चर नंबर 2 या 3 लेकर आओ, मानस बोलो, नहीं बोलोगे तो से ग्रेट, बाकी का सारा क्लास माइनस बोला, सिर्फ तुम ही प्लस बोले लगता है। और इधर ठीक है, प्लस है, प्लस। नेक्स्ट, चेक्स पेड इन टू बैंक नॉट क्रेडिटेड, ओडी में है, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक में ओडी कमता है, बैंक पे एंट्री नहीं। ऊपर देख मिलन की घड़ी आई, कौन आई, पासबुक, क्या करे, माइनस। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कर्ज में डूबे हैं, बचपन में सिखाए थे बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है बट ओडी बढ़ता है, बढ़ता है ना, मैंने बोला था ना डेबिटेड क्रेडिटेड, देखो अभी खत्म कर रहे हैं, ये तो छोड़ेगा ही नहीं। तो बैंक डेबिट करने से पासबुक में लेफ्ट हैंड में ओडी बढ़ता है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो कौन आई, तो क्या करे, माइनस। ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट टू, अकाउंट 2 से पैसा आया है टू अकाउंट 1, ये ना हमेशा ही देखोगे, ये ऐसा ट्रांजेक्शन्स, मैंने भी 2 साल नौकरी किया है इसलिए पढ़ा के मेरे को अच्छा लगता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में किए उसी को पढ़ाने का मौका मिला। तो ये वाला बहुत रहता है, ये तो प्रेरणा में भी रहता है। प्रेरणा का 2 अकाउंट है, किसी एक अकाउंट से पेमेंट्स करते हैं मैक्सिमम, उधर कभी बैलेंस कम जाता है तो फिर हम लोग दूसरे अकाउंट से पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये आपके प्रोफेशन में हमेशा हमेशा मिलेगा। 2 से 1 में पैसा आया, हम लोग किसका बीआरएस कर रहे हैं बच्चा, 1 का, तो 1 में अकाउंट नंबर 1 पे पैसा आया, रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक पे आया बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अकाउंट नंबर 2 से पैसा किधर आया, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट 1 का बीआरएस कर रहे, अकाउंट 1 तो कर्ज में है तो पैसा डिपॉजिट हुआ अकाउंट 1 पे, अकाउंट 1 पे डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट, कर्ज में डूबे हैं बैंक पे, अकाउंट 1 पे पैसा आया, अभिषेक भाई, या तो क्या होगा तुषार बाबा, कहा कर्ज, कर्ज क्या होगा अकाउंट 1 में, कम जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डिपॉजिट हुआ, कौन से अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, 1 पे, तो 1 पे कर्ज कम गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, कौन आई ऊपर, ऊपर पासबुक, क्या करे, प्लस। इसको, इसका मीनिंग लिख लेना हिंदी में बेटा, अकाउंट 1 पे डिपॉजिट हुआ, ओडी कम गया, इसका हिंदी में मीनिंग लिख लेना, अकाउंट 1 में डिपॉजिट हुआ, बबलू भैया हिंदी में लिखेंगे बाद में दिमाग गजनी है, अकाउंट 1 में डिपॉजिट हुआ, ओडी कम गया, अकाउंट 1 पे डिपॉजिट हुआ, ओडी कम गया, डिपॉजिटों से ओडी कम जाता है ना, अकाउंट 2 से कट जाएगा बट अकाउंट 2 से कोई मतलब है क्या हमको, नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट, ये तो सब सक जाएगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्ज लेने से पासबुक में बैलेंस कमता है, ओडी बढ़ता है, कैश बुक में एंट्री नहीं। मिलन की घड़ी आई, देखो ऊपर कौन है, पासबुक, क्या करेंगे, माइनस,
माइनस कितना आ गया, प्लस माइनस करके 14,590 ये ओवरड्राफ्ट ही आया क्या? ओवरड्राफ्ट ही आया ना, किसका? कैश बुक का है ना। क्लियर है सबका? चलिए, डाउट है बेटा? चलिए फटाफट बनाएंगे इसको, जल्दी जल्दी करना है बेटा। 3 सम है, तीनों को खत्म करना है आज अपने को। दे देना BRS ऑफ अकाउंट नंबर 1 एज ऑन 31 मार्च 21। फटाफट फटाफट BRS ऑफ अकाउंट नंबर 1 एज ऑन 31 मार्च 21। BRS ऑफ अकाउंट नंबर 1 एज ऑन 31 मार्च 21। अभिषेक सुजय कुछ देख रहे, कुछ डाउट आ रहा है क्या? हो गया ना? BRS ऑफ अकाउंट नंबर 1 एज ऑन 31 मार्च 21। तो जल्दी चलाना, हैंडराइटिंग का अब चक्कर नहीं लगाना बेटा। अब टेस्ट में अच्छा से हैंडराइटिंग बनाना आप लोग। फटाफट बोलो, पासबुक का ओवरड्राफ्ट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट कितना है? 15,000। भाई लोग कोई प्लस वाला आइटम सब बोल दो ना। चेक ड्रॉन but not presented. How much? 4,000 प्लस वाला आइटम कोई बोलो ना। ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट टू 1 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना? 3,000। दो ही था ये। 4,000, 3,000, 7,000, 22,000 लेस checks paid into bank but not credited 7,000। इस बच्चा को ना चॉकलेट मिलेगा, बहुत हेल्प करता है मेरे। क्या नाम है बेटा आपका? कृष्णा। एकदम सच्ची का कलजुग का कृष्णा बन के आ गए हमारे लिए तो। थैंक यू बेटा, आपको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है? अच्छा से पढ़ते रहना, बहुत हेल्प करता है। इनको सुन के और भी मोटिवेटेड हो, सर हमें भी दे लेना, हम भी हेल्प करेंगे। देखो किसी को चॉकलेट का ख्वाहिश नहीं, अगर बोलते ना मोमो खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे, तो सब बोलना शुरू कर देते। इंटरेस्ट debited by bank not recorded in cash book। और है ओनली 10 रुपया, ठीक है, हो गया। चलो 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 आगे बढ़ते। लगता है सेकंड बेंच वाले बच्चा हो गया। चलो बेटा आप लोग 27 में चलो, हम लोग पहुंच रहे हैं। इन लोगों से, इनसे कंट्रोल नहीं लोगे, साथ में 2-2 सम दे देंगे आप। 27 करो और जो बच गया वो भी करो, हम लोग पहुंच रहे हैं। 14 इसको क्या बोलेंगे? कैश बुक का ओडी ना, क्रेडिट बैलेंस ओडी। चलो अब हम लोग चलेंगे 27 पे। सेकंड बेंच कॉर्नर वाली गुड़िया, आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? लास्ट बेंच ओके ओके, ऑल वेल। और दैट साइड लास्ट बेंच साइंस से आए भैया, समझ में आ रहा है? पक्का? या 27 में चलेंगे अपने
फर्स्ट बेंच गुड़िया लोग डन? (27) Perfect Private Limited has 2 accounts with Ever Bank Limited. The accounts are known as Account 1 and Account 2. On 31st December, balance as per books. Books का मतलब हमारे पास कौन सा बुक रहता है बच्चा लोग? कैश बुक. बुक का मतलब कैश बुक समझना, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, तो पासबुक बैलेंस है. देखो ये कितना गजब सम है. अकाउंट 1 में रेगुलर बैलेंस, रेगुलर बैलेंस मतलब फेवरेबल, और अकाउंट 2 में क्या डाल दिया बेटा? ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट. सो 2 अकाउंट का बैलेंस दिया, एक फेवरेबल एक ओवरड्राफ्ट, दोनों का बीआरएस करना पड़ेगा अब तो. द अकाउंटेंट फेल टू टैली बैलेंस विथ पासबुक and the following informations available to chartered accountants. बहुत सारे एडजस्टमेंट 1 A B C D E F G, इतने सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं. You are required to prepare BRS of account 1 and account 2. अकाउंट 1 का भी BRS बोला है और अकाउंट 2 का. तो सबसे पहले मैं किसका BRS बनाने जाऊंगा? सबसे पहले कौन सा किसका BRS बनाए? अकाउंट 1 का. अकाउंट 1 का एक साथ दोनों अकाउंट का नहीं, पहले अकाउंट 1 का. अकाउंट 1 का बीआरएस बनाना है. अकाउंट 1 का कितना बैलेंस दिया है? अकाउंट 1 पे देखना 1,25,000. रेगुलर बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस दिया है, फेवरेबल बैलेंस. आइए अब देखते हैं अपन ट्रांजैक्शन. बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 2. किसमें बैंक चार्ज किया बेटा? 2 में. हम लोग को 2 से मतलब है ना 1 से? 1 से. तो इसको मैं एक बार नहीं देखता हूं, डिस्टर्ब करेगा. क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन 1,1250 नॉट रिकॉर्डेड. बैंक इंटरेस्ट दिया है, कैश बुक में एंट्री नहीं किए. 1 पे. तो आपको तो याद ही है, बैंक क्रेडिट करने से पासबुक बढ़ता है, तो कैश बुक में भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. कितना रुपया बेटा? 1,250 प्लस 1,250. जिस ट्रांजेक्शन्स को मैं पढ़ रहा हूं उसी को देखेंगे. बैंक चार्जेस 150 and 1,125 for account 1 and account 2 were not recorded in book. ये 1,125 2 से काटा है, तो हम लोग किसका बीआरएस कर रहे हैं? 1 का. किसका बीआरएस कर रहे हैं? 1 का. बैंक ने 1 से 150 रुपीज चार्जेस लिया है और उसका कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ. बैंक चार्ज लेने से पासबुक कमता है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो क्या करें? माइनस. पक्का बेटा? 2 नहीं देखना. किसको देखना है? 1 को. 2 भी करेंगे थोड़ी देर बाद. बोलो बेटा कितना कितना माइनस करेंगे? 150. आगे बढ़े. आप लोग ऐसे प्लस माइनस लिख लेना, अभी थोड़ी देर बाद में कॉपी में लिख लेंगे. नेक्स्ट F. Checks issued 1,50,000 and 15,000 from 1 and 2 were not presented. Okay. Check issued 1,50,000 from 1 not presented. जनवरी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम लोग तो दिसंबर का काम कर रहे हैं ना. चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ,
तो क्या कर देंगे प्लस कितना 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 बेटा 1,50,000। सेकेंड बेंच हो रहा है राधिका, हो रहा है? झूठ नहीं बोलना, वेरी गुड। चेक डिपॉजिटेड 1,25,000 and 117,500 in 1 and 2। 2 नहीं देखना। चेक डिपॉजिटेड 1,25,000 in 1 were credited by बैंक in February। फेब्रुवरी में क्रेडिट किया। भैया हमें फेब्रुवरी से तो मतलब नहीं है ना, कब से मतलब है? दिसंबर। तो चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, बैंक पे नहीं आया तो क्या करें? माइनस हाउ मच? 1,25,000। डन। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखो बी, एकदम ध्यान से, अभी अभी एग्जाम्पल दिया था। 12,500 ड्रॉन ऑन 20 दिसंबर 21 फ्रॉम 1 से ड्रॉ किया था, अकाउंट 1 से इशू किया था, इशू रिकॉर्डेड इन 2। तो ये मेरे दोनों हाथ अकाउंट 1 के हैं, मैं 1 से पैसा निकाला, पासबुक तो कम गया, पासबुक तो लेफ्ट हैंड पासबुक तो कम गया, बट हमने कैश बुक 1 पे नहीं लिखा। कहाँ पे लिखा बेटा? 2 में। हमने ये दोनों हाथ बेटी 1 के हैं, तो कैश बुक 1 पे नहीं लिखा, लेकिन पासबुक 1 तो कम गया। बस यही तो मेन डिफरेंस है बेटा, यही 2 मेन डिफरेंस है जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो अब क्या करें बेटा? कैश बुक में लिखा नहीं, पासबुक कम गया, माइनस कितना? माइनस कितना? माइनस 12,500। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखो डिपॉजिट किया 17,500 1 पे, डिपॉजिट किया 17,500 अकाउंट 1 पे, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन 2 इन द बुक्स। ये मेरे अकाउंट 1 के हाथ है, डिपॉजिट किया, लेफ्ट हैंड पासबुक तो बढ़ गया, बट अकाउंट 1 कैश बुक पे नहीं लिखा, अकाउंट 1 कैश बुक पे नहीं लिखा, नहीं लिखा। कहां लिखा? कहां लिखा? 2 में, 1 पे नहीं लिखा। तो क्या करे बेटा? क्या करे भाई? उधर डर तो नहीं लग रहा है? इधर गुड़िया लोग सब ठीक है? तो क्या करे बेटा? प्लस कितना? प्लस यस 17,000। तो ये भी हो गया। अब देखो कितना मस्ती वाला एक एडजस्टमेंट है। एवरीवन एकदम केयरफुली देखे, दुनिया का सब कुछ भूल जाए, 100% पॉइंट नंबर ई में फोकस करे। एवरीवन 100%, एकदम 100% देखो, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, अपने दिमाग को 0 डिग्री पे लाओ, सब कुछ मेरा बात सुनो, कोई दौड़ाना मत। 2 चेक्स डिपॉजिटेड इन 1 पे डिपॉजिट किया, रिकॉर्डेड इन 2 इन बुक्स, बुक्स में कहां पे लिख दिया? 2 में। डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड भी हो गया। क्या हो गया बेटा? डिसऑनर्ड। द एंट्रीज फॉर डिसऑनर्ड करेक्टली रिकॉर्डेड इन 2। हमारा ये दोनों हाथ किसके हैं? आप लोग अपना हाथ भी यूज नहीं करना, एकदम फोकस, गिव योर 100%। ये दोनों हाथ 1 के हैं, मैंने डिपॉजिट किया 12,500, 13,750 डिपॉजिट किया 1 पे, बट लिखा 2 में। तो कैश बुक का 1 पे नहीं लिखा, कैश बुक का 1 पे नहीं लिखा, पक्का नहीं लिखा, लिखा कैश बुक का 1 पे लिखा नहीं लिखा, और डिसऑनर्ड हो गया। तो बैंक पे भी नहीं आया, कैश बुक पे भी नहीं लिखा, अकाउंट 1 कैश बुक पे भी नहीं लिखा, और डिसऑनर्ड हो गया, बैंक पे भी नहीं आया। तो और डिसऑनर्ड का भी एंट्री 2 में डाला, तो 1 में तो कुछ भी नहीं किया, 1 पे हमने भी कुछ नहीं किया,
बैंक ने भी नहीं किया। देखा कैसे उल्लू बनाता है तुषार बाबा। ये लोग हर एक एंगल से चेक करता है कि आप लोग खोखला तो नहीं हो, अंदर से अंबुजा सीमेंट है तो हाँ है, नॉलेज चाहिए। तो क्या करूं, कैश बुक पे भी नहीं है, पास हुए। डिफरेंस कहाँ है? गुड़िया लोग, चश्मा पहनने वाली गुड़िया लोग, मेरे को तो नहीं दिखा, नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो गया। डन। फिर से मैंने अकाउंट 1 पे डिपॉजिट किया चेक, बट लिखा कहां पे? 2 में। तो अकाउंट 1 पे कैश बुक में नो एंट्री, अकाउंट 1 पे कैश बुक पे नो एंट्री। बैंक पे हो गया क्या? देखो तो डिसऑनर्ड हुआ, तो बैंक पे भी नो एंट्री, ठीक है। फिर डिसऑनर्ड का एंट्री भी हम लोग कहां डाल दिए? 2 में। तो 1 पे कैश बुक पे भी कुछ एंट्री नहीं आया, पासबुक है। डिफरेंस कितना है? नो डिफरेंस। तो बीआरएस, इसके कारण तो बीआरएस नहीं बनता है ना। तो फिर कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ नहीं करना है सर। दिल तो आखिर दिल है, दिल मांगे प्लस माइनस। बेटा प्लस माइनस का थोड़ा ना कसम खा के आए, डिफरेंस आएगा तो मिलाएंगे। समझ में आया? और चाहिए? और समझाओ एक बार, और समझाओ एक बार। योर दिल मांगे मोर, यस। और एक बार। तो देखो, चेक जमा किया 1 पे, ठीक है ना, लिख दिया कहां पे? 2 में। तो कैश बुक में नहीं लिखा, और डिसऑनर्ड हो गया तो पासबुक में भी नहीं आया। पूछो अपने दिल से क्या करें? नहीं पूछोगे? ऐसे मत बोल देना कि हम दिल दे चुके सनम। मैथ्स को, इको को, लॉ को ऐसे मत बोल देना। अभी तो और किसी को दिल दे ही नहीं सकते हो, 4 सब्जेक्ट्स है। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? तो पूछो बेटा। यू सेड ना दिल मांगे मोर, तुमको समझा रहा हूं, तो बोलो ना क्या डाउट है। ओके पक्का। उधर 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 पीछे बैठे, पैसा वसूलने का यही चांस है आप लोगों को। इधर इधर किसी को पैसा वसूलना है तो पूछ लो, नहीं तो गया बिहार सब खत्म। हाँ यू दिल मांगे मोर पक्का। हिंदी में लिखा दूं? हिंदी में लिखा, दिमाग तो बताइए ना, गजनी है। इतना लंबा सेंटेंस हो जाएगा, ऊपर से कहीं लिख देना। बेटा हिंदी एक ही गुड़िया को समझ नहीं आता है ना। तो इन लोग ना कुछ कुछ ना दिल से निकला हुआ बात हिंदी में लिखता है, फिर अंग्रेजी से दिल का बात नहीं निकलता है, क्योंकि दिल तो है हिंदुस्तानी। चेक डिपॉजिट किया 1 पे, पूरा लिखो, रामायण लिखो बेटा। यही सब तो ताबीज बनकर आएगा जब रात को भूत पिशाच मतलब वो आता है ना, रात को समझ नहीं आया कहाँ से आया क्या आया, तो थोड़ा रात को 12 बजे सर बताएंगे, तो वो ये नोट बताएगा, ताबीज है ये। क्या बेटा? चेक डिपॉजिट किया 1 में, कैश बुक में लिखा 2 में। चेक डिपॉजिट किया 1 पे, कैश बुक में लिखा 2 में। दैट इज कैश बुक 1 में नो एंट्री, दैट इज कैश बुक 1 में नो एंट्री। एंड डिसऑनर्ड हो गया, पासबुक में नो एंट्री। डिसऑनर्ड, नो एंट्री इन पासबुक, बट डिसऑनर्ड, नो एंट्री इन पासबुक, ठीक है। पासबुक ब्रैकेट में 1, नो एंट्री इन पासबुक 1। सो कैश बुक में भी नहीं, पासबुक में भी नहीं, नो डिफरेंस लिखो। सो कैश बुक में भी नहीं, पासबुक में भी नहीं, नो डिफरेंस। सो कैश बुक में भी नहीं हुआ, पासबुक में भी नहीं हुआ, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। अब ये सुजय बेटा, इसको पूरा समाज को समझाओ तो इस बात को अपने हाथों से, ये वाला पॉइंट को, पॉइंट नंबर ई। पहले हाथ दिखाओ अपना लोगों को। अरे हाथ किसका ये? तुम्हारा कब से हो गया? ये तो 1 का होना चाहिए। अरे ये तो 1 का होना चाहिए।
अवल का कॉमेडी कर लेता है। चलो बेटा फटाफट समझाओ। सुन सुन सुनो सुनो, बाबा समझा रहे। इशू कहाँ किया? डिपॉजिट किया था 1 पे, 2 में एंट्री किया तो 1 में। अरे 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 ऐसे कैसे? ये वो एक यार, ये तो 1 के हो गए या 2 के गए, तू तेरा अभी डैश हो जाएगा। बाबा आप ट्राई करो। हाँ पहले हाथ बता देगा, ये गलती कर दिया, बोले मेरा हाथ, तो ये 1 ये 2, पहले हाथ तो सही परिचय दो। 1 के, हाँ दोनों हाथ ओके 1 के। हाँ देख लिया तुमने, गलती किया, तुमको हाथ ही पता नहीं चला। बोलो बेटा। चेक डिपॉजिट किया 1 पे, 2 में, तो 1 में नहीं लिखा। हिला दो थोड़ा सा, नहीं लिखा। हाँ ठीक है। और बैंक पे डिसऑर्डर क्या नहीं है। हाँ ये बेटा देखो, अरे थोड़ा सा ऐसे करो, मूवमेंट करो, नहीं तो फिर क्या सोचेगा, कुछ भी नहीं समझ में आ। हाँ डिफरेंस नहीं है, एंट्री नहीं, ठीक है। और तू तो एक बार मेरा हाथ, एक बार आरजी का हाथ, एक बार 1 2 का हाथ। बेटी आप बताएगी, अपना हाथ का परिचय दो पहले। हाथ दोनों हाथ, तुम्हारा हाथ नहीं है ना? ओके। अकाउंट 1 में डिपॉजिट किया लेकिन लिख दिया 2 पे, 1 में लिखा नहीं। फिर अकाउंट 2 में लिखा लेकिन डिसऑर्डर कर दिया, तो बैंक में कोई एंट्री नहीं है। नो डिफरेंस। मैं मान लूं समझ में आ गया। हाँ ये बच्चा बहुत साथ देता है मेरा, ये बच्चा ये बताएगा। हाँ अकाउंट हाथ दोनों हाथ। ऐ सुन, कैश बुक के 2 में लिखा तो 1 पे लिखा, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ अरे वाह, अरे ग्रेट यार, ग्रेट, दिस इज ग्रेट। सारा समझा दिया, सब सारा समझा दिया, सब समझा दिया। चलो फटाफट फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, बोलो। या 1561, और ये राइट है, राइट है। चलो अच्छी तरह से बीआरएस बनाओ पहले, फिर 2 का भी समझाएंगे। सुजय बेटा थोड़ा कंफ्यूजन क्यों आ गया आपको? आपको कंफ्यूजन क्या हो गया? आप बोलते मेरा हाथ और फिर बोलते ये 1 ये 2, पूरा ये कितना सम समझाया बेटा? 30 सम्स, 31 सम्स, कितना एग्जाम्पल समझाया? ओके ओके ठीक है। हाँ हेडिंग क्या दिया बेटा? बीआरएस ऑफ अकाउंट नंबर 1। तो जल्दी लिखना ना बेटा, 2 भी समझाना है, फिर एक बड़ा सम, फिर एमसीक्यूज भी करना है अपने को।
ऑफिस से डाउटर है अभिषेक बेटा, डाउट है उसमें? ओ यार, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, अकाउंट में भी कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि एक बार डिपॉजिट कर दिया, फिर एक बार डीजल गया, फिर रिवर्स कर दिया। मैं भी आ रहा हूँ। ये थोड़ा दिमाग खराब करने वाला एडजस्टमेंट था ना, ये वाला एडजस्टमेंट। तुम्हारा खराब नहीं हुआ दिमाग? वेरी गुड। लास्ट बेंच ये डन। 156 100 आ गया। आज कृष्णा बर्थडे है क्या? हाँ, यूनिफॉर्म नहीं पहना? हाँ, ओके। राहुल हो गया, ये हो गया। अभी अकाउंट 2 का समझाएंगे। 1 हो जाए तो आवाज देना, 2 समझाएंगे। लास्ट बेंच गुड़िया बोलना क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये 12,500 ये था। चेक ड्रॉन फ्रॉम 1 रिकॉर्डेड इन 2। पासबुक में 1 में कम गया था। वन 250 कौन सा एडजस्टमेंट का था? ए का था ना। 150 कौन किसका था बेटा? सी का। और 1.5 लाख किसका था बेटा? 1.5 लाख एफ। 125 जी। और 12,500 किसका था? बी। और 17,500 डी। यस, बीच से ज्वाइन किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, पूरा एडजस्ट हो गया। कोई डाउट्स वगैरह, इंडिविजुअल डाउट्स वगैरह कुछ, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आएगा तो बैच 2 में बैठ जाना। हाँ, एक बार जब आगे चलकर लेट ज्वाइनिंग बच्चों को पढ़ाएंगे तो कर लेना, जरूरत पड़े तो टेस्ट देना। अगर राइट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एक बार बैठ जाना, क्योंकि इतना इजी सा चैप्टर, 10 नंबर, समय भी कम लगता है, वेरी हाई स्कोरिंग चैप्टर है। चलो भाई, ग्रीन सिग्नल दो, अकाउंट 2 में चले। लास्ट बेंच डन, उधर डन, पूरा बाबा डन।
चलिए अब हम लोग चलेंगे अकाउंट 2 का क्या बैलेंस है बेटा। अकाउंट 2 का बैलेंस देखिए, ओवरड्राफ्ट है ना, अकाउंट 2 का BRS करेंगे। ओवरड्राफ्ट दिया है 1,11,250। यस चलिए अब हम लोग अकाउंट 1 को नहीं देखेंगे, अकाउंट 2 को देखना है। ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन टू नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। बैंक इंटरेस्ट लेने से पासबुक लेफ्ट हैंड में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो क्या करें, कैश बुक से शुरू किए हैं, क्या करें, प्लस कितना प्लस बोलो बेटा 11,375, ये पॉइंट ए से लाए। पॉइंट सी, बैंक चार्ज्ड 1125 फ्रॉम अकाउंट 2। बैंक चार्जेस 1125 फ्रॉम अकाउंट 2 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। बैंक चार्ज लिया, ओवरड्राफ्ट पे है, बैंक चार्ज लेने से लेफ्ट पासबुक में ओडी बढ़ता है, कैश बुक में एंट्री नहीं है। कैश बुक से शुरू किए, प्लस प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 11, कौन सा पॉइंट से आया ये, सी। पॉइंट एफ पे आएंगे, चेक्स इशूड 15,000 फ्रॉम 2। चेक इशू किया 15,000 फ्रॉम 2, वेयर नॉट प्रेजेंटेड, मतलब वो जनवरी पे आया। ओवरड्राफ्ट पे हूं मैं, चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक में ओडी बढ़ता है, बैंक पे दिसंबर में नहीं आया, तो फिर कैश बुक से शुरू किए हैं, माइनस माइनस करेंगे, कौन सा पॉइंट से, एफ। कितना रुपया बेटा 15,000। फिर से चेक डिपॉजिटेड 117,500 इन 2 वे क्रेडिटेड बाय बैंक इन फरवरी। दिसंबर में तो नहीं किया, ओवरड्राफ्ट पे हूं मैं, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक राइट हैंड में ओडी कमता है, बैंक पे नहीं कमा। मिलन की घड़ी आई, कैश बुक से प्लस प्लस पॉइंट नंबर जी से कितना 117,500। पॉइंट नंबर बी बचा है ना बेटा, 12,500 ड्रॉन फ्रॉम 1 से ड्रॉ किया, रिकॉर्डेड इन 2 में लिख दिया कैश बुक। ये मेरे हाथ नहीं है सुजय, और ये अकाउंट 2 के हाथ है, और ये भी नहीं कि 1 के ये 2 के ये अकाउंट 2 के हाथ है। कैश बुक पासबुक चेक ड्रॉ किया 1 से, कैश बुक में कहां पे लिख दिया 2 में। ओवरड्राफ्ट है ना 2 का, अरे 2 का क्या है ओवरड्राफ्ट, तो चेक इशू करने से कैश बुक राइट हैंड में ओडी बढ़ गया 2 में, गलती से 2 में लिख दिया, बढ़ गया, बट बैंक में तो 2 में एंट्री नहीं होगा। आपने किधर से पैसा निकाला था 1 से, तो बैंक में तो 2 में एंट्री
नहीं आएगा, बैंक में एंट्री आएगा बट किधर से आएगा, 1 पे आएगा, आएगा ना, 1 पे आएगा। तो फिर डिफरेंस आ गया, तो क्या करूं, माइनस, कितना माइनस, कितना माइनस, 12,500। फिर से समझना, आप बोर्ड पे देखो, आपको यूज नहीं करना हाथ। आपने अकाउंट 1 से चेक ड्रॉ किया, अकाउंट 1 से, तो बैंक में तो 2 में एंट्री होगा ही नहीं, कभी नहीं किया, बैंक वाले गलती नहीं करते, बड़ा आराम से काम करते। बैंक ने तो 2 में कुछ नहीं लिखा, बैंक 2 में लिखेगा ना 1 पे लिखेगा, 1 पे। बैंक ने 2 में नहीं लिखा, बट आपने कैश बुक में गलती से कहां पे एंट्री कर दिया, कहां से एंट्री, कहां पे एंट्री कर दिया, देखो बेटा 2 में, आपने 2 में क्या किया, ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया। तो अब क्या करें, माइनस करें। फिर से समझाना है। सेकंड बेंच गुड़िया, सेकंड बेंच, नो, यू गुड़िया, डेट साइड लल्ला लोग, मानस बाबा, समझाना है फिर से। अब कौन सा पॉइंट बाकी है बेटा, डी, डिपॉजिट किया 1 पे, कहां डिपॉजिट किया, रिकॉर्ड कर दिया गलती से कहां पे, 2 में। तो बेटा डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कैश बुक में कम गया, बट बैंक तो 2 में लिखेगा नहीं, बैंक कभी भी 2 में नहीं लिखेगा। किधर पैसा जमा किया था आपने, 1 में, आप गलती से कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक कर लेना बाद में। अब क्या करूं, क्या करूं, प्लस, कौन सा पॉइंट था बेटा, डी, कितना प्लस, 17,500। आइए फिर से वो वाला पॉइंट आ गया, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। 2 चेक्स डिपॉजिटेड इन 1, आपने 1 में डिपॉजिट किया, 1 पे, बट एंटर्ड इन 2, कैश बुक में कहां पे लिख दिया, 2 में, डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक में तो आएगा ही नहीं। द एंट्री फॉर डिसऑनर्ड करेक्टली रिकॉर्डेड इन 2, ये दोनों हाथ 2 के हैं, अकाउंट नंबर 2 के, और कर्ज में डूबा हूं मैं, डिपॉजिट किया 1 पे, गलती से 2 में लिख दिया, तो डिपॉजिट करने से कैश बुक में ओडी कमता है, डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड का एंट्री भी फिर 2 में कर दिया, तो डिसऑनर्ड का एंट्री मतलब कैंसिल कर दिया, 2 में कर दिया। पहले डिपॉजिट किया तो ओडी क्या हो गया, कम गया, डिसऑनर्ड हुआ, फिर हमने उस एंट्री को रिवर्स कर दिया, तो फिर से ओडी बढ़ा दिया। कैश बुक में डिपॉजिट दिखा दिया तो ओडी कमा दिया, फिर डिसऑनर्ड का भी एंट्री डाल दिया, फिर ओडी बढ़ा दिया। और पासबुक में तो एंट्री नहीं आएगा क्योंकि ये किधर का पैसा था, 1 का, पासबुक तो हिलेगा ही नहीं, एकदम चट्टान के तरह वही खड़ा रहेगा। डिपॉजिट करके, डिपॉजिट करने से कैश बुक में ओडी कम गया, फिर डिसऑनर्ड भी हो गया, तो डिसऑनर्ड का एंट्री उल्टा करने के तो फिर से ओडी बढ़ गया, तो डिफरेंस नहीं है। यस बेटा, डाउट, बेटा डाउट हो गया खत्म, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। कितना आया, 2,312, ये ओवरड्राफ्ट कैश बुक से शुरू किए थे, ओवरड्राफ्ट किसका आ जाएगा, पासबुक का। चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए।
बेटा 14 और 17 बाकी है क्या? एंड 17 होमवर्क दिया था। एटीन डिस्कस हुआ था क्या? 18 डिस्कस नहीं हुआ था। ओके 18 भी होमवर्क है, 17 भी पेंडिंग है और 14 भी। क्या आंसर नहीं आया क्या? चलो आगे बढ़े, 17 पे आते हैं। 17 पे लास्ट बेंच डन या 17 होमवर्क था, फटाफट डिस्कस कर लेते। 17 द बैंक अकाउंट of Mukesh was balanced 31st March. It showed overdraft 5,000. बैंक अकाउंट बैलेंस्ड, तो ये तो आपको पता ही है, कैश बुक के अंदर एक कौन सा कॉलम रहता है बेटा? बैंक कॉलम।
उसको आपने बैलेंस किया और ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है कितना 5000, दिस डिड नॉट एग्री, ये टैली नहीं हुआ विद द बैलेंस शोन बाई बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? पासबुक। तो आपका बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है 5000 और ये बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं किया। तो कभी कभी यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ये जो 5000 का बैलेंस है, कैश बुक ना पासबुक, कोई बच्चा गलती कर देता है। तो बैंक अकाउंट मतलब आपका बैंक अकाउंट, तो आपके पास कौन सा बुक रहता है? कैश बुक। और बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं किया, तो बैंक स्टेटमेंट किसका बैलेंस होता है? पासबुक। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे होता है। आई डोंट नो आप लोग किए कि नहीं किए, नहीं किए तो अच्छा है, अगर कर लिए तो मैं सुधार दे रहा हूं। ये कैश बुक का ओडी है, किसका बेटा? कैश बुक का। तो बाजू में यहाँ पे लिख लेना कैश बुक का ओडी है। बैंक अकाउंट मतलब आपका जो घर में कैश बुक में बैंक अकाउंट होता है। या यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बीआरएस। फटाफट बोलो, पहला आइटम को क्या किए? पहला आइटम को माइनस, ये होमवर्क था, इजी सम था। नेक्स्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन बैंक लिया तो क्या किया? प्लस बैंक चार्जेस, मार्च में नहीं किया ना, प्लस और लास्ट ये थोड़ा सा ध्यान देना, एन अमाउंट 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मुकेश चेक वाज रॉन्गली, बैंक ने कुछ रॉन्गली क्रेडिट, ये कीवर्ड को अंडरलाइन करना। कुछ मुकेश का चेक था, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो बैंक क्रेडिट करने से पासबुक में ओडी कमता है, कम गया पासबुक में, और कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या किया बेटा? इसको माइनस, अंडरलाइन करना, रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक कुछ गलती से क्रेडिट कर दिया। तो देखो तो बेटा क्या आंसर आया, शायद नेगेटिव में आया क्या? 1,60500 नेगेटिव ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पासबुक का फेवरेबल। उधर आया भैया, आपका आ गया? इधर अभिषेक भाई, लास्ट बेंच, दिस साइड। चलो, फिर इसके बाद था एक 17 सम को टच नहीं किया गया था ना, 14 सॉरी, 14 को टच नहीं किया गया था ना, और 18 तो होमवर्क दिया था ना। तो पहले 14 को सोल्व करते, दो बैंक अकाउंट का चक्कर है, प्लस माइनस लिखवा देते और मेन आंसर कर लेंगे, और घर में कर लेना कि आज के बाद तो बीआरएस हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, डाउट रहेगा तो डील कर लेंगे। तो ध्यान से देखना, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, जो आसान आइटम है उसको फटाफट निकाल देंगे। बैंक पासबुक फटाफट अंडरलाइन करना, बैंक पासबुक अब अकाउंट नंबर क्या है बेटा? 5678 ऑफ मिसेस राम ओवरड्राफ्ट। तो ये डन हो गया। ये किसका है? ये किसका है? पासबुक का ओडी। कितना रुपया बेटा? 33575। और अकाउंट नंबर क्या नाम है बेटा? 5678। आपका पासबुक का ओडी यहां तक सही है ना? पासबुक का ओडी ऑन गोइंग थ्रू पासबुक, यू फाइंड दिस, प्रिपेयर बीआरएस। 31 मार्च 18 को, मई 18 पे आया था। जब लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था तो पहला एग्जाम मई 18 पे हुआ था और उसमें ये क्वेश्चन आया था 10 नंबर के लिए। अब इस बार भी सिलेबस चेंज हुआ है, देखो कब आएगा पता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, कहां से स्टार्ट करूं? पॉइंट 2 से। पॉइंट 1 में थोड़ा लोचा है, आराम से समझाएंगे। बैंकर हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट 2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन बिहाफ
सेम, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक क्रेडिट करने से पासबुक लेफ्ट हैंड में ओडी कमता है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो क्या करें? प्लस कितना रुपया बेटा? 2800। आउट ऑफ 20,500 पेड इन बाय राम इन कैश एंड चेक, राम ने 20,500 डिपॉजिट किया, चेक अमाउंटिंग 7,500 कलेक्टेड 7 अप्रैल को, तो 20,500 का डिपॉजिट किया, मिसेस राम कर देना, 20,500 डिपॉजिट किया, उसमें से 7,500 अप्रैल में आया, तो बेटा मार्च में कितना आ गया? मार्च में बैंक पे कितना 13,000, पक्का ना? 20,500 से 7,500 माइनस कर दिया तो 13,000 आया। बेटा जब अपने डिपॉजिट करते हैं ना तो कैश बुक में ओडी क्या होता है? कमता है। कितना कमा? 20,500। बैंक पे भी कमा है बेटा, कितना कमा है? 13,000। तो डिफरेंस 7,500, डिफरेंस 500 का। तो पासबुक से शुरू किए हैं तो क्या करें बेटा? पासबुक से शुरू किया है ना, तो पासबुक को क्या करें? माइनस। कितना माइनस करूं? 7,500। ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे तो 7,500 को देख के ही बीआरएस बना दो। सर 7,500 कैश बुक में कम गया, पासबुक में नहीं कमा, तो माइनस कर दो। नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग 7,800 ड्रॉन मतलब इशू किया मार्च में, अ चेक 2,500 एनकेस्ड ऑन अप्रैल। तो बेटा मार्च में कितना आ गया बैंक्स में? मार्च में कितना बैंक से पेमेंट हो गया? 7,800 से 2,500 माइनस कर दीजिए, बैंक से पेमेंट हो गया 5,300। ओवरड्राफ्ट है, चेक इशू करने से कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा ना? कितना बढ़ गया कैश बुक में? 7,800 बढ़ गया, और बैंक में भी बढ़ा है, मार्च में कितना बढ़ा है? 5,300। बैंक पे भी बढ़ा है 5,300, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 2,500। 2,500, तो क्या करें बेटा? प्लस। अरे ये 2,500 का ही तो प्रॉब्लम है ना बेटा, कैश बुक में मार्च में हो गया और बैंक पे कब हुआ? 2,500 अप्रैल में हुआ। तो क्या करना है बेटा? इसको क्या किया? 2,500 को प्लस कितना? 2,500। सिस्टर आपको डाउट आ रहा है क्या? ओके, चेक इशू कर दिया ना बेटा, चेक इशू करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा देंगे? कैश बुक में कितना बढ़ा देंगे? 7,800, और बैंक से पेमेंट हुआ ओनली 5,300 मार्च में। बैंक से कितना पेमेंट हुआ? 5,300 मार्च में। तो डिफरेंस कितना का आ गया? 2,500 का। तो पासबुक से शुरू किए थे तो क्या करेंगे बेटा? प्लस। ये 5,300 कहां से आया, कोई बता सकता है क्या? 7,800 का इशू किया और अप्रैल में आया 2,500, तो मार्च में आ गया 5,300। फिर से समझाना है? ओके, नेक्स्ट, बैंकर सीम्स टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट। बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से 500 इन हर अकाउंट इन 8765। हमारा कौन सा अकाउंट है? ओके,
क्या गलती किया, ध्यान से देखना। Banker seems to have given her wrong credit of 500 paid by her in account 8765। मैम ने 8765 पे डिपॉजिट किया था, पेड इन बाय हर, अंडरलाइन करना, डिपॉजिट किया था कौन सा अकाउंट पे, 8765 पे डिपॉजिट किया था। मैम ने कौन सा अकाउंट पे डिपॉजिट किया था, 8765, लेकिन बैंक ने इस अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया। तो कौन सा अकाउंट का बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो पासबुक कौन सा अकाउंट का दिखा रहा है, 5678। तो मिसेज राम ने 8765 पे जमा किया था, बट बैंक ने 5678 में दिखा दिया। इसको पहले एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिखना। मिसेज राम डिपॉजिटेड इन अकाउंट 8765। Mrs. Ram deposited in account 8765, but bank recorded in 5678. But bank recorded in 5678। मिसेज राम ने कौन सा अकाउंट में डिपॉजिट किया, 8765 पे। तो ये हमारा हाथ ना अकाउंट नंबर किसके ऊपर देखो, 5678। मिसेज राम ने 5678 पे डिपॉजिट नहीं किया तो लिखा भी नहीं, लेकिन बैंक ने कहाँ पे डाल दिया देखो तो 5678 में 500 क्रेडिट कर दिया। तो बैंक क्रेडिट करने से ओवरड्राफ्ट कमता है, पासबुक में ओडी क्या हो गया बेटा, कम गया, और कैश बुक में तो एंट्री है नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, प्लस। कितना प्लस करेंगे, 500। फिर से समझिए, ये एक बार में समझने का पॉइंट नहीं है, ये मेरे दोनों हाथ अकाउंट नंबर 5678 के, बैंक ने 5678 को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करने से ओडी कम गया, बट मैम ने तो जमा किया था किसमें, 8765, तो मैम ने तो इस पे एंट्री नहीं किया, बट बैंक ने तो इस पे ओडी कम कर दिया। तो फिर अब पासबुक से शुरू किए तो क्या करेंगे बेटा, प्लस। ठीक है, ये एक बार में समझने का पॉइंट नहीं है, एक बार और समझिए। ये दोनों हाथ किसके हैं, 5678। बैंक ने 5678 को क्रेडिट किया, क्रेडिट करने से पासबुक में ओडी कमता है, बट मैम के पास कैश बुक है, मैम तो इसमें एंट्री करेगी नहीं, क्योंकि मैम ने किस में डाला था, 8765। अब तो समझ में आ गया होगा पक्का बेटी, आपको लल्ला लो, एनीवन दिल मांगे मोर, बेटा पक्का, दिस साइड ऑल वेल। अभी इसमें और एक पॉइंट है, रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक 300 अगेंस्ट हर अकाउंट इन 8765। ये तो जल्दी से समझ जाओगे, बैंक डेबिट किया ना बेटा, बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट। बैंक डेबिट करने से पासबुक में ओडी बढ़ता है लेफ्ट हैंड में, बट मैम ने चेक दूसरे अकाउंट से दिया था, मैम ने चेक कौन सा अकाउंट से दिया था, 8765, बट बैंक ने किधर से डेबिट कर दिया, 5678। तो कैश बुक में तो एंट्री नहीं है, कैश बुक में एंट्री होगा कौन से अकाउंट में होगा बेटा, 8765। तो फिर क्या करूं, समझ में आ गया, क्लियर है सबका, माइनस। कितना माइनस, नेक्स्ट
अ चेक 1000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक omitted to be banked. बैंक मतलब डिपॉजिट करना भूल गया, बैंक मतलब डिपॉजिट करना भूल गया। तो बेटा चेक कैश बुक में लिखने से कैश बुक में ओडी कम गया, बैंक पे एंट्री नहीं है, फटाफट बोलो क्या करें, माइनस, कितना माइनस 1000। बहुत दिन पहले बीआर डिस्काउंटेड के बारे में बात किए थे, याद है ना? बैंक देते समय कम देगा और लेते समय तो पूरा जोड़ के नोटिंग चार्ज भी लेके देगा, ध्यान देना। देखो बीआर 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड 200 विद बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। अंडरलाइन करना, आज क्या है, आज क्या है, डिसऑनर्ड। और डिस्काउंट आज किए थे ना, पहले किए थे, तो पहले का से मतलब नहीं, आज क्या हो गया, डिसऑनर्ड, आज डिसऑनर्ड हो गया। और बैंक हम लोग को बताया अप्रैल में, तो मार्च में क्या होगा बेटा, बिल्स डिसऑनर्ड होने से पासबुक में ओडी बढ़ गया, कितना रुपया से, 5200 से बढ़ गया बेटा, बढ़ गया बेटा, दुखी हो क्या? ओके, पासबुक में ओडी बढ़ गया, कैश बुक में तो है नहीं, तो क्या करो बेटा, माइनस 5200। नेक्स्ट, a bill of 10,000 was paid by बैंक। एक 10,000 का हमारा बिल था, बैंक दे दिया अंडर अ रिबेट ऑफ 175। रिबेट मतलब डिस्काउंट, रिबेट मतलब डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट पे, 175। बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल was credited बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये देखो बेटा, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमारा सीक्वेंस पे 3rd चैप्टर है। एक मेरा बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल था कितना बेटा, 10,000। बेटा आप लोग ऐसे 11 के नॉलेज पे बात करना, कभी कभी हम लोग टाइम से पहले पेमेंट कर देता है ना पार्टी को, तो पार्टी खुश होकर डिस्काउंट देता है हम लोगों को, देता है ना। अरे आप लोग मेरे से पैसा पा रहे हो 2 महीना बाद, मैं अभी जाके दे दूंगा तो आप लोग खुशी होंगे ना दुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो दाओ पैसा लाओ मिठाई खाने का, मेरे को रिबेट दोगे, डिस्काउंट। तो बिल्स में क्या होता है बेटा, जब हमारा पार्टी ना हम लोग को ना समय से पहले पैसा दे देता है ना, खुश होके उसको ना मोमो खाने का पैसा देते, रिबेट, डिस्काउंट। तो कितना रुपया का बिल था बेटा, 10,000, और रिबेट मिल गया, कितना का रिबेट मिल गया, कितना, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, रिबेट 175 ना, 175 सही पढ़ रहा हूं ना मैं। तो पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, बैंक कितना पे कर दिया, 9825। तो मेरा एक पेमेंट था 10,000 रुपया का, मैंने बैंक को बोला यार पेमेंट कर दो, तो और जल्दी पेमेंट कर दो, तो बैंक 10,000 रुपया पेमेंट करने जाएगा तो पार्टी बोलेगा यार जल्दी दे रहे हो, डिस्काउंट दे दिया। तो बैंक ने कितना पे किया, 9825। तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा मेरा, कितना, 9825 बढ़ जाएगा ना, बैंक पेमेंट कर दिया, मेरा पेमेंट बैंक कर दिया, तो पासबुक में ओडी बढ़ जाएगा। बट हमारा अकाउंटेंट बेहोश पड़ा था, देखो उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन करो, बट फुल अमाउंट, अंडरलाइन, फुल अमाउंट मतलब 10,000 क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्रेडिट मतलब पेमेंट, तो कैश बुक में हम लोगों ने पेमेंट कितना दिखा दिया, 10,000। हमारा बैंक पेमेंट कर दिया, बोल दिया गुप्ता जी आपका हम लोग बिल पेमेंट कर दिए 9825, 10,000 का बिल था, जल्दी टाइम से पेमेंट कर दिए, पार्टी डिस्काउंट दे दिया, बट हमारे अकाउंटेंट ने कितना रुपया का एंट्री डाल दिया, 10,000 का, फुल अमाउंट मतलब 10,000। तो ये हम ओवरड्राफ्ट पे हैं, बैंक पे ओवरड्राफ्ट बढ़ गया 9825, पेमेंट कर दिया ना बैंक। कैश बुक में भी ओवरड्राफ्ट बढ़ा है, लेकिन कितना बढ़ गया, 10,000। तो डिफरेंस कितने का, लास्ट बेंच को दिखता नहीं, डिफरेंस कितने का, 175, कितना का बेटा,
175 का। तो क्या करें बेटा, 175 को क्या करें, प्लस। अब इसको पूरा अच्छा से लिखना पड़ेगा, ये ऐसे वैसे समझाने का पॉइंट नहीं था। लिखेंगे बेटा, इसको पूरा अच्छी तरह से सेल्फ नोट पे छाप देना। कैश बुक में ओडी बढ़ गया 10,000, एकदम पूरा अच्छा से लिख देना। बिल्स पेबल था 10,000 का, लेस रिबेट 175, पेड बाय बैंक 9825, पेड बाय बैंक 9825, पासबुक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज्ड 9825। बेटा लिख लो, गुड, वेरी गुड। एक बार कभी कभी आप लोग को लगेगा कि क्या लिखे, समझ गया, बट लॉन्ग टर्म विजन से देखना है, आपको लिखना है बेटा। पासबुक में कितना ओडी बढ़ गया 9825, बट कैश बुक में कितना पेमेंट दिखा दिया 10,000, फुल अमाउंट दिखा दिया। क्लियर? तो पासबुक में ओडी बढ़ गया 9825, कैश बुक ने भी क्रेडिट किया, पेमेंट किया, बट 10,000, तो डिफरेंस 175। फर्स्ट बेंच आगे बढ़े कुरिया, और समझाना है पक्का। इधर भैया आपको, उधर भाई लोग किसी को, लास्ट बेंच कुरिया टू यू। ये तो लास्ट वाला बहुत आसान है। अ चेक 2,400 डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक पे डिपॉजिट किया, omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओहो, कैश बुक में एंट्री नहीं किया। was कलेक्टेड बाय बैंक, आपने डिपॉजिट किया, बैंक पे भी पैसा आ गया, बट कैश बुक में लिखा नहीं। तो पासबुक लेफ्ट हैंड में कम गया, कैश बुक में लिखा नहीं लिखा। मिलन की घड़ी आई, देखो तो ऊपर कौन है, पासबुक। ये आसान है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। कितना रुपया प्लस करें, प्लस 2,000। तो बेटा 9 पॉइंट्स था ना, अभी फर्स्ट पॉइंट बाकी है ना, ध्यान से देखना। इसमें रिटायरमेंट वाला एक बाउंसर था, बिल्स रिसीवेबल बाउंसर था, और पॉइंट नंबर 5 भी बाउंसर था। तो पॉइंट नंबर 5 पे तो मैं अभी आज दो सम करवा के आया था, एक एग्जाम्पल भी करवाया था, अकाउंट 1 अकाउंट 2, और इसीलिए मैं टेस्ट डाला हूँ। आप लोग का टेस्ट कब डाला हूँ भूल ही जाता हूँ, ट्यूसडे को है, और इसमें आप प्रैक्टिस फिर से करोगे, और अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम दिमाग में रिटेन हो जाएगा, नहीं करोगे तो बाद में रिकॉल भी नहीं होगा। तो ये सब को जरूर से करना, आएगा कि नहीं आएगा मेरे को पता नहीं, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। यस, अब पॉइंट नंबर 1, अ चेक 1080 credited in passbook 28 March 18। बैंक क्रेडिट किया ना बेटा, तो हमने डिपॉजिट किया होगा। अरे डिपॉजिट करने से तो बैंक क्रेडिट करता है ना। बीइंग डिसऑनर्ड डेबिटेड अगेन, ओ बाबा, डिसऑनर्ड भी हो गया। चेक पहले बैंक में मैं आपका चेक जमा करता है, तो बैंक एक बार क्रेडिट कर दिया, फिर क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो फिर बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट। क्योंकि बैंक में तो एंट्री नहीं हुआ, लेकिन डेबिट कब किया 1 अप्रैल। आपने मेरे को चेक दिया मार्च में, मैं डिपॉजिट कर दिया, बैंक भी क्रेडिट कर दिया, फिर कुछ गड़बड़ देखा, फिर बैंक ने डेबिट कर दिया। लेकिन कब डेबिट किया, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बैंक पे। तो ध्यान से देखना, आप लोग अपना हाथ यूज नहीं करना, ध्यान से देखना। राइट हैंड तो कैश बुक ही है, आज लास्ट ही दिखाएंगे, अब कल से नहीं दिखाना है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। हमने कुछ डिपॉजिट किया है, हमारे बारे में बाद में बताएंगे। बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो बैंक क्रेडिट करने से ओवरड्राफ्ट कम गया। अरे नहीं, गलती हो गया। फिर बैंक डेबिट किया, डेबिट करते करते तो अप्रैल फुल हो गया। मार्च में डेबिट नहीं किया, तो बैंक ने क्या किया,
बैंक ने क्या कर दिया, मार्च तक क्रेडिट एंट्री नहीं किया, क्रेडिट कर दिया। बैंक फी डेबिट किया कब, वो तो आप लोग अकाउंटेंट समझते हो ना, मार्च और अप्रैल का क्या डिफरेंस होता है। तो बैंक में क्रेडिट है, फिर मार्च में बैंक डेबिट किया क्या, कब डेबिट किया, अप्रैल में। एक दिन का तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है इस फाइनेंशियल ईयर का उस फाइनेंशियल ईयर। बेटा ठीक है, कैश बुक में क्या है बेटा, कैश बुक में हम लोग देयर वाज नो एंट्री इन कैश बुक फॉर डिजोनर, ठीक है कोई बात नहीं। हमने डिपॉजिट किया था ना, तो कैश बुक में भी ओडी कम कर दिया था, कैश बुक में क्या कर दिया था, कम कर दिया था। फिर से देखना, दोनों हाथ ओवरड्राफ्ट, कर्ज में डूबा, डिपॉजिट करने से कैश बुक में ओडी कम कर दिया और बैंक ने भी कम किया, बराबर है। फिर बैंक बोले नहीं 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 गलती हो गया, गलती हो गया, फिर डेबिट किया, लेकिन अप्रैल तो कुछ नहीं हुआ। और डिजोनेट का कैश बुक में भी एंट्री कब किया, अप्रैल में। हाँ इतना टफ एंट्री, ये क्या हो गया, हाँ यार कुछ करो ना, आ जाए, ऐसे कैसे होगा। अरे डिफरेंस कितने का, लो बीआरएस बनता है डिफरेंस के लिए, लास्ट समय में डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। कैश बुक ने भी अप्रैल में किया, बैंक ने भी अप्रैल, 11 अप्रैल को मारो गोली। मार्च को देखो, तो मार्च में डिपॉजिट करने से कैश बुक में ओडी कम गया, बैंक ने भी ले लिया तो बैंक में भी ओडी कम गया, बट ये डिजोनेट, तो डिजोनेट हो गया। तो डिजोनेट का एंट्री भी पासबुक में ओडी बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ा बेटा, अप्रैल में। तो फिर कैश बुक में नो एंट्री, और बैंक पे नो एंट्री, कैश बुक में भी हुआ अप्रैल में ही हुआ, तो नो एंट्री। तो डिफरेंस, नो डिफरेंस, डिफरेंस आया क्या, डिफरेंस आया बेटा टू यू, अरे समझ ही नहीं आया, चलो हाथ लगाओ अपना दोनों हाथ। डिपॉजिट करने से कैश बुक में ओडी कम गया, बैंक ने भी क्या कर दिया, क्रेडिट, लिखा ना क्रेडिटेड, बैंक में भी कम गया, दोनों बराबर। फिर बैंक ने बढ़ा दिया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से मतलब नहीं है, बैंक ने फिर डेबिट कर दिया, कब, डिसऑनर्ड हो गया, अप्रैल में डिसऑनर्ड हुआ, तो फिर मार्च में क्या है, हाथ को बराबर रखो। तो डिसऑनर्ड का एंट्री अप्रैल में हुआ बैंक पे, और फिर कैश बुक में भी डिसऑनर्ड का एंट्री अप्रैल में ही हुआ, तो फिर नहीं है, तो क्या नहीं समझा, हाँ यही तो बात है। तो कैश बुक में ओडी कम गया और बैंक ने भी ओडी कम कर दिया। ए बेटा क्यों ऐसा बोलता है, क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 28 मार्च, पासबुक में मार्च में हो गया बेटा, वो डिसऑनर्ड हुआ फिर जाकर कब, अप्रैल में। अब तो समझो, चलो इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसका कुछ नहीं होगा ना, लिखेंगे इन पासबुक overdraft, in passbook overdraft decreased in March, in passbook OD decreased in March, decreased in March, and in cash book OD decreased in March, दोनों जगह मार्च में ओडी डिक्रीज हो गया। सो नो डिफरेंस इन मार्च, सो नो डिफरेंस इन मार्च, मार्च में कोई डिफरेंस नहीं, बट अप्रैल से हम लोग को मतलब है क्या, नहीं बेटा। आपने देखा ये 28 मार्च देखा बेटा पासबुक में, और डिपॉजिट किया तो कैश बुक में भी एंट्री हो गया। कितना आया बेटा आंसर, फटाफट बोलो,
इसको होमवर्क ले जाएंगे आप लोग, कॉपी में लिख लेना। कितना आया, क्या बैलेंस है बेटा? और कंफर्मेशन दो, 2-3 लोग। 27950। और कौन कौन सा सम बाकी है देखो ना, और कौन कौन सा सम बाकी है, कौन कौन सा सम चेक करना या कुछ भी बाकी है फटाफट। 18 को क्या लिखे थे, 18 को क्या लिखे थे? होमवर्क, क्लास वर्क कुछ लिखे थे क्या? होमवर्क दिया है क्या? वो ट्राई किया आप लोगों ने? तो बस इसका आंसर मिला देना है ना। और तो कुछ में कुछ डिस्प्यूटेड आइटम्स वगैरह है क्या? पॉइंट नंबर 1 है क्या? और सब ठीक है ना? तो इसको हम लोग आज तो होगा ही नहीं, नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। और एमसीक्यूज बाकी रह गया ना। चलो एक सम पेंडिंग है और एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स हो गया था सारा। एमसीक्यूज में 24 क्वेश्चंस है, जितना सकेंगे ट्राई करना, बाकी का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज का सुहाना सफर यही समाप्त करते हैं। टेस्ट का तैयारी करना, वो सम भी आ सकता है जिसको छोड़ा है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आना। पढ़ लेना, पढ़ लेना।